डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते किसे हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब वो कंपाउंड्स जिसमें हमें दो चीज़ें मिलेंगी। एक मिलेगा हमें हाइड्रोजन के साथ कार्बन, दिस इज वन थिंग, एंड द अदर थिंग कैन बी एनी अदर स्टफ alongside this. So कुछ examples देखते हैं that will clarify it. So say I'm having C6H12O6, I'm having CH4, I'm having say CH3Cl. So in सब में what you see here is you see hydrocarbon, 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 right? And what else you see? You see basically एक extra चीज, एक extra चीज and no extra चीज. So all of these compounds they are basically organic compounds. ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आती है। बेटा चैट में भी लिखना पड़ेगा वरना माइक ऑन करके बात करना पड़ेगा, ऐसे तो फिर हम आगे नहीं जा सकेंगे। यू हैव टू स्पीक अप, क्योंकि शक्ल तो मैं देख नहीं रहा आप लोगों की, तो फिर मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही। यस सर, बात समझ में आ रही है। ये आईफोन वाला बच्चा कौन है? ये मैं अपनी मामा के फोन से क्लास ले रही हूँ। और दूसरा कौन है? माहीना, ये कौन है? सही, ठीक है, डन है, तीन इंसान। बेटा आप क्लास में बात नहीं कर रहे ना, तो हाउ वुड आई नो कि आप कौन है? आप बस मतलब चुप करके बैठे हुए, तो हाउ वुड वी नो कि आपको समझ में नहीं आया? मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ। अच्छा जी, एनीवेज अब आ गया, हमने हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स की बात की, हमने कहा ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब बेसिकली आपने अभी तक जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में मतलब ये जो ऑर्गेनिक बच्चों को फोबिया होता है ना, वो थोड़ा सा क्लियर करें। फिजिकल केमिस्ट्री में व्हाट यू हैव डन इज कि यू टॉक्ड अबाउट मोल्स, यू टॉक्ड अबाउट एनर्जी, यू टॉक्ड अबाउट एंथैल्पी, थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट, ये आपने किया। अब आप जो कर रहे हो वो ऑर्गेनिक है, तो हम इसको फिजिकल में क्यों नहीं पढ़ पाए? रीजन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन रिएजेंट है, जो किंग है, दैट इज कार्बन। कार्बन किंग। कार्बन का सीन क्या है? कार्बन कैन फॉर्म मेनी बॉन्ड्स। तो अकेले कार्बन भाई मेक 10 मिलियन प्लस कंपाउंड्स, जबकि आपने जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पे पढ़े हैं, जो भी चीजें आपने इससे पहले पढ़ी हैं, देर हार्डली अराउंड टू 1 मिलियन। तो इतनी ज्यादा चीजें आप अगर अकेले मतलब एक एलिमेंट से पढ़ना चाहें, तो ऑब्वियसली बात है यू डोंट हैव टू मिक्स इट विद द अदर सब्सटेंस। माय टीचर यूज्ड टू से दिस कि भाई इफ यू वांट टू स्टडी इंग्लिश से, तो इंग्लिश लिटरेचर में जितना कंट्रीब्यूशन अकेले विलियम शेक्सपियर का है, उतना सबका मिला के भी नहीं। सो शेक्सपियरियन लिटरेचर एक अलग चीज़ है, इंग्लिश लिटरेचर एक अलग चीज़ है। आई यूज्ड टू रिलेटेड वेरी मच टू दैट कि भाई इंग्लिश को भी पढ़ना है तो फिर पूरी एक स्टोरी बन जाती है कि भाई जो शेक्सपियर भाई हैं उनका अपना एक ट्रेंड है, उनका अपना एक जोन है, इसी तरह से कार्बन का भी एक सीन है। ठीक है। अच्छा, ये हो गई पहली चीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जनरल इंट्रोडक्शन। अब कार्बन 10 मिलियन प्लस कंपाउंड्स क्यों बनाता है? बिकॉज कार्बन कैन शो कैटिनेशन।
Now, what is catenation? Catenation basically is the ability of an atom to bond itself in a longer chain. Now, what does that has to mean? Something like this. अब इसमें कितनी चेंज हो सकती है? तो हमारे पास जो मॉडर्न डे नैनो ट्यूब्स होती हैं, उसमें कार्बन के 60 मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह से लाइंड अप। ये तो मैंने थोड़े से बनाया ना, 60 तक जा रहे होते हैं ये। तो इतनी लंबी लंबी चेन्स बना लेते हैं कार्बन। इसमें से दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो हम आपको बता सकते हैं। फर्स्ट इज द डायमंड एंड द अदर वन इज ग्रेफाइट। डायमंड में होता ये है कि कार्बन बेसिकली 4 डिफरेंट डायमेंशन में, डिफरेंट डायरेक्शंस में, डिफरेंट साइड्स पर बॉन्डेड होता है, और इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर हर तरफ फैला हुआ होता है। तो इट फॉर्म्स लाइक अ नेटवर्क, जिसकी वजह से डायमंड बहुत हार्ड होता है। तो हम कहते हैं इट हैज मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड्स, सो इट इज़ वेरी हार्ड। तो ये कैटेनेशन की वो जो है एग्जाम्पल है कि भाई इतना बड़ा स्ट्रक्चर हर तरफ जा रहा होता है। ठीक है, दुनिया का और कोई एलिमेंट एक्सेप्ट फॉर कार्बन कैटेनेशन नहीं करता। ठीक है, तो ये कैटेनेशन की वजह से इतने सारे कंपाउंड्स, इतने सारे बॉन्ड्स बना पाते हैं। अब आते हैं थर्ड फेज पे। हाउ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते कैसे? सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली ऑब्टेन्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेस। अब तो खैर हम लैब में भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे वी हैव टू ओनली स्टडी अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इनका क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल से रिलेटेड मैं आपको अब एक बात समझाने के लिए क्या कहते हैं, एक डायग्राम दिखाता हूँ। उससे आप बहुत सारी बातें बड़े आराम से ना सिर्फ ये कि समझ में आ जाएंगी, बल्कि ये होगा कि यू विल अंडरस्टैंड इट कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब आप पहले तो इस फिगर को आराम से देखो हो क्या रहा है। व्हाट वी हैव एज अ हीटेड क्रूड ऑयल। ठीक है, हमने उसको हीट करा है, और हम इतना ज्यादा उसे हीट करते हैं कि वो बेसिकली बॉइलिंग, वेरी वेरी हॉट बॉइलिंग गैसेस की टर्म में वो इसमें आ रहा होता है। सो वो गैसेस होती हैं, तो वो इस कंटेनर में यूं ऊपर आ रहा होता है, यूं ऊपर जाना चाह रहा होता है। अब कहानी के, तो बड़े मजे की कहानी है और बड़े ध्यान से सुनना आप। से मैं आपसे ये कहता हूँ कि दीज गैसेज आर इनिशियली एट 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम जैसे जैसे इस कंपार्टमेंट में ऊपर जाते हैं, ये कंपार्टमेंट बेसिकली जितना छोटा नजर आ रहा है उससे बहुत बड़ा होता है ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जितना बड़ा होता है, पता। 10 फ्लोर्स, 15 फ्लोर्स, 20 फ्लोर्स तक ये बड़ा होता है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना इसके बीच, कंपार्टमेंट्स के बीच में, ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि हर कंपार्टमेंट का एक अलग टेम्परेचर होता है। से यहाँ पे टेम्परेचर होगा 300 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर होगा 200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे होगा 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे होगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो हर हर जोन का एक अपना टेम्परेचर होता है। अब होता क्या है, बड़ा सिंपल सी बात है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि क्रूड ऑयल के अंदर ये जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, ज़मीन से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसके अंदर से 10 कंपोनेंट्स हैं, मतलब 10 चीज़ें हैं जिनका ये मिक्सचर है। तो अब जाहिर है, अगर 10 चीज़ें तो हर एक का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। इसमें आपने जो 10 कंपोनेंट्स हैं, उसमें से जो हमारे सिलेबस में वो आपकी स्क्रीन पे है, फर्स्ट में ले लेते हैं डीजल। ठीक है, अब डीजल का बॉइलिंग पॉइंट है से 310 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बताऊँ। तो ओरिजिनली जब आपके पास हीटेड क्रूड ऑयल था जिसका टेम्परेचर था 450 डिग्री सेल्सियस, आपने यहाँ से भेजा, तो ऑब्वियस सी बात है 450 डिग्री सेल्सियस इज वेरी मच हाई देन 310 डिग्री सेल्सियस, राइट।
दैट मीन्स डीजल बॉयल होता है 310 डिग्री सेल्सियस। आपने टेम्परेचर कितना कर दिया, 450 डिग्री सेल्सियस। तो डीजल तो बॉयल हो चुका होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से तो बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर। तो डीजल गैस बन चुका होगा, तो गैस जो है वो एक्सपैंड करके ऊपर आ रही होगी। तो गैस जो है वो यहाँ से ऊपर आना शुरू हुई, यहाँ से ऊपर आना शुरू हुई, एंड इट कम्स हियर। लेकिन जैसे ही वो इस जोन में एंटर हुई, ये वाले जोन में, उसका टेम्परेचर अब 450 नहीं रहा, 450 यहाँ पे था। अब उसका टेम्परेचर कितना है, 300। तो अब जब ये 300 वाले रीजन में आ गई है, तो अब आप मुझे ज़रा सोच समझ के ये बताइए कि जो 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ये 300 से कम है ना, अंडरस्टैंडेबली कम है, राइट। अब हम ये कहते हैं कि डीजल ने तो बॉयल होना है 310 पे। तो जब डीजल के वेपर्स ऊपर आए थे फ्रॉम 450 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस, तो हमने तो डीजल को कूल किया या गैस को कूल किया। तो जब भी गैस को कूल करते हैं, वो क्या बनती है, वो लिक्विड बनती है। तो अब क्या होगा, अब डीजल ऊपर जाने के बजाय यहीं पे लिक्विड बन जाएगा। सो यू सी कि ये यहाँ पे दो कंपार्टमेंट्स में डीजल हमें मिल रहा है। अब आपको मैं ज़रा ये हटा के दिखाता हूँ, तो यू विल मेक कनेक्शंस कि ये देखें यहाँ पे हमें डीजल मिल रहा है, लेकिन डीजल ऊपर नहीं जा पा रहा। क्यों ऊपर नहीं जा पा रहा, क्योंकि डीजल को ऊपर जाने के लिए, गैस बनाने के लिए टेम्परेचर का 310 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब अगर आप ये सोचें, हम इस कंपार्टमेंट में से, यहाँ से थ्रू पाइप्स, थ्रू मोटर्स डीजल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आंसर इस कर सकते हैं, क्योंकि वो लिक्विड बन गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो अब हुआ क्या है, अब हुआ ये है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे आपके पास एक कंपोनेंट मिल गया है आपको, दैट इज डीजल। तो ये जो क्रूड ऑयल था जिसमें टोटल 10 कंपोनेंट्स थे, उसमें से एक आपने सेपरेट कर लिया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ सेपरेशन टेक्निक where substances are separated due to difference in boiling points। ठीक है भाई, तो ये जो है वो बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक है। हमने यहाँ से डीजल एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर हम उससे ऊपर जाते हैं केरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल जिसे आप कहते हैं। उसके लिए हमने कहा कि से बॉइलिंग टेम्परेचर था 220 डिग्री सेल्सियस, तो वो भी ऊपर नहीं जा सकेगा। लेकिन 300 से तो वो ऊपर आ चुका होगा, सारा का सारा केरोसिन ऊपर आ चुका होगा। 200 डिग्री सेल्सियस पे वो कूल होगा, यहाँ से वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। फिर और ऊपर जाता है, नेफ्ता है। फिर नेफ्ता का बॉइलिंग टेम्परेचर था 120 डिग्री सेल्सियस, तो नेफ्ता यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट था से 70 डिग्री सेल्सियस, तो बॉयल वो पेट्रोल यहाँ पे लिक्विड बन जाएगा और टॉप पे गैस मिल जाएगी। ठीक है, ये बातें समझ में आती हैं आपको? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? नाइस। अब आते हैं कि हमें एक जनरल सा क्वेश्चन समझना है सबसे पहले। तो बाकी तो आपके पास चीजें हैं। ये जो हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनाया हुआ था जिसमें हम ये सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, उसमें ट्रेंड क्या रहता है? ट्रेंड ये रहता है कि जो नीचे चीजें हमें मिल रही होती हैं, जैसे हमने देखा कि हमें सबसे लास्ट पे बाइट्यूमेन मिल रहा है, उसके ऊपर हमने कहा हमें डीजल मिल रहा है, टॉप पे हमें गैसेस मिल रही हैं। तो इनमें ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड ये होता है बेटा, एज यू मूव अप, जो नंबर ऑफ कार्बन कंटेंट होता है ना, वो कम हो जाता है। मतलब कार्बन चेन, यहाँ पे जो बाइट्यूमेन होता है उसमें 20 कार्बन की कॉम्प्लिकेटेड सी बड़ी सी चेन होती है। डीजल में लेस देन 20, कुछ बुक्स में 17 होता है, कुछ बुक्स में 15 होता है। गैसेस में आ जाए तो इसमें 1 कार्बन से लेके 3 कार्बन तक हो सकता है। पेट्रोल में आ जाए तो उसमें 7 कार्बन तक हो सकता है। केरोसिन में आ जाए तो उसमें 10 कार्बन तक हो सकता है। तो जैसे जैसे आप बेसिकली हाई टेम्परेचर रीजन से
लो टेम्परेचर रीजन पे जाते हैं तो होता ये है कि आपके पास जो कार्बन कंटेंट है, कार्बन चेन है, कार्बन की जो लंबी सी चेन है, उसका साइज छोटा होता जाता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें समझने वाली। ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑब्टेन कर रहे होते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती क्या है, ये मैंने आपके सामने रख। ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक का। इसमें बड़े मज़े मज़े की बातें हमने सीखी हैं समझने वाली। और आपके पास जो मेन डिस्कशन था वो यहीं था। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम आपको एक बेसिकली नोट सेट भेज रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसमें हमारे पास पूरा क्रूड ऑयल और पूरा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वगैरह इनका डिस्कशन है। तो आप एक काम ये करो कि आप आराम से उसको गो थ्रू कर लो। ठीक है। उसके अंदर अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो मुझे बताना। उसमें एक टॉपिक अभी हमारा डिस्कशन का रहता है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप, FG कहते हैं उसे। फंक्शनल ग्रुप हम अलग से करेंगे। फंक्शनल ग्रुप का डिस्कशन मैं नहीं करना चाह रहा। मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डीजल वगैरह, बाइट्यूमन वगैरह, इसके यूजेस वगैरह देख लो। इसके अंदर कोई डिस्कशन चाहिए तो मुझे बता दो। आप लोगों को फाइल रिसीव हो गए व्हाट्सएप में? ठीक है। आप उसे गो थ्रू कर लो, उसके बाद डू लेट मी नो इफ देर इज एनी डिस्कशन दैट इज नीडेड। तो फिर हम वो कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्सेस। जी बेटा। जी बेटा, ये क्लास एंड करूंगा तो फिर वो आपको फाइल भेज